सीरियसली तुम चौथे या पांचवें बंदे हो, तुम मुझसे यही सवाल कर रहे हो कि भाई मार्केट स्लो हो गई है, प्रॉपर्टी अभी ले लूं या रुक जाऊं। सच सही बता रहा हूँ। एक्चुअली लोगों का ये जो सवाल है ना, जायज़ सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू ना ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, इन टर्म्स ऑफ रेंट भी और इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस भी। मीन्स ऑलमोस्ट एक एक क्लाइंट को तकरीबन 10% 15% का इंक्रीमेंट मिला है पिछले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि सबको लगता है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी और जब नीचे आ जाएंगी तब खरीदा जाएगा, जैसे स्टॉक के अंदर होता है, बाय एट द डिप। थैंक यू। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से ना एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि आप प्रॉपर्टी आखिर ख़रीदना क्यों चाह रहे होते हो, आपका एंड गोल क्या है। और ये सवाल सुन के आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम और आधे से ज़्यादा सवाल का जवाब मिल जाता है। अगर मैं आपको पिछले कुछ महीनों का डिमांड ट्रेंड दिखाऊँ ना, कुछ महीनों का डिमांड ट्रेंड देखें ना, तो ये देखें दिसंबर में क्या चल रही थी प्राइसेस, जनवरी में, जब जनवरी के एंड ऑफ फरवरी में जब वॉर शुरू हुई, वॉर के फ़ौरन बाद जो है ना प्राइसेस थोड़ी डिप हुई। ये जो प्राइसेस डिप हुई, ये विला की प्राइसेस डिप हुई। लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पे देखें, ये विला पे टिक हुआ हुआ है। यही चीज़ अगर आप अपार्टमेंट की प्राइसेस के ऊपर आप देखेंगे ना, तो आप बोलेंगे कि देखिए, अगर मैं अपार्टमेंट पे क्लिक कर दूँ तो अपार्टमेंट की प्राइसेस जैसी चल रही थी उसी ट्रेंड के ऊपर चल रही है, कोई प्राइसेस कम नहीं हुई। और आज हम मई में खड़े हुए हैं, मई के एंड में खड़े हुए हैं और यही प्राइसेस चल रही है। इसी तरह अगर आप विलास और टाउन हाउसेस की प्राइसेस देखेंगे तो सिर्फ विलास की प्राइसेस कम हुई हैं, टाउन हाउसेस की प्राइसेस इनफैक्ट बढ़ गई हैं, क्योंकि जो लोग विलास नहीं ले सक रहे थे वो टाउन हाउसेस के ऊपर शिफ्ट हो गए और टाउन हाउसेस के लॉन्चेस भी बहुत ज़्यादा हो गए। ये सिर्फ पिछले 3 से 4 महीने का मैं आपको डिमांड ट्रेंड दिखा रहा हूँ। वॉर की वजह से लाजमी फ़र्क पड़ा है और ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक ह्यूमन साइकी है कि जब इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के करीब थी, वो जब स्टार्ट हो रही हो तो जितनी भी प्राइसेस है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड अफेक्ट हुआ है। लेकिन क्या वो वापस रिकवर हो रही है, वो वापस अपने ट्रैक पे जाएगी या नहीं जाएगी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुबई वापस उस फेज पे चले जाएगा जिस फेज पे पहले था या नहीं जाएगा, ये आपको हिस्ट्री और रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे सबसे पहले इसके लिए। 2008 की हिस्ट्री देख लीजिए, 2008 में क्या हुआ था, वापस रिकवर की। 2016 में क्या किया, वापस रिकवर की। 2020 कोरोना के बाद क्या, एक्सट्रीम डिप आया, उसके बाद वापस रिकवर की। 2026 में जो 26 की जो वॉर थी, उस वॉर में डिप ही नहीं आया है अभी, मतलब डिप आया है, बहुत स्लाइटली डिप आया है। तो उसके बाद और कितना रिकवर करेगी। कल ही मेरी एक क्लाइंट से एक और बात हो रही थी, वो बोल रहे कि यार उमर भाई मुझे एक प्रोजेक्ट लेना है, लेकिन क्या मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ, 5-10% प्रॉपर्टी के प्राइसेस नीचे आ जाएगी फिर मैं ले लूँगा। मैंने बोला सही है, प्राइसेस आपकी नीचे आ जाएंगी, 100% शायद पॉसिबल होगी नीचे आ जाए, 5%, 10%, 8% नीचे आ गई। लेकिन जिस प्रोजेक्ट्स में आपको प्रॉपर्टी लेनी है, जिन प्रोजेक्ट्स में आपको प्रॉपर्टी लेनी है और जो यूनिट लेना है, वो यूनिट ही ना मिले आपको। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर, जो पिछले महीनों में जो भी लॉन्चेस हुए हैं, जिसमें सादियात का अबू धाबी के अंदर हो गया, मैनचेस्टर सिटी हो गया, रॉ डिस्ट्रिक्ट इम्तियाज़ हो गया, इसके अलावा इमारत के कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, बिनघाटी के हो गए, वो टोटली सोल्ड आउट चल रहे हैं। मीन्स उसके अंदर यूनिट मिलना तो दूर, यूनिट की अवेलेबिलिटी ही नहीं है अभी। कोई कैंसिलेशन के ऊपर आएगा कोई यूनिट तो वो पॉसिबिलिटी होगी कि मिल जाए। लेकिन और ये चीज़ समझाने वाला आपका भाई मौजूद है जो आपको समझा देगा। आपको जो भी किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो रियल एस्टेट से इंक्वायरी के लिए, आप ज़रूर मुझसे पूछें और बिला झिझक पूछें, 1000 बार पूछें। जैसे मैंने बताया ना, ये सवाल लोग मुझसे पिछले 3-4 दिनों के अंदर तकरीबन 6ठी-7वीं दफ़ा कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, क्लाइंट को चीज़ें क्लियर करना, क्लाइंट के दिमाग में चीज़ें बताना कि क्या चल रहा है, क्या रियल फैक्ट्स है। मेरी आप सारी वीडियोस पुरानी जाके देखिए और अभी की सारी वीडियोस जाके देखिए, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इनफैक्ट सब छोड़ें, मैं आपको अपने ऑफिस के बाहर से, ऑफिस की विंडो से बाहर दिखा रहा हूँ। ये दुबई बंद हो गया है, ये दुबई खुला हुआ है, आप खुद ही बता दीजिए। कोई ट्रैफिक, कोई गाड़ी, कोई रोड पे काम नहीं हो रहा, ऑफिस नहीं खुले हुए हों, मॉल्स नहीं खुले हुए हों, सब चीज़ें बंद हो, लोग यहाँ से भाग गए हों, ऐसा कुछ चीज़ नज़र आ रही है आपको? ये देखें, मेट्रो प्रॉपर चल रही हो, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा आप लोग, ये मुझे बताइए। के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इतना इफेक्ट पड़ा है कि बायर्स का रेशो बाहर से आने का कम हुआ है, क्योंकि वॉर का एक डर है और एक नेचुरल डर है। अगर ये डर रहेगा, ये चीज़ चलते रहेगी
तो प्राइसेस स्टेगनेंट रहेगी या उसमें थोड़ा बहुत डिप आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 मिलियन या 2 मिलियन की जो प्रॉपर्टी हो वो आपको हाफ प्राइस में मिल रही हो, 60% ऑफ मिल रहा हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ डेवलपर्स आपको डिस्काउंट ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि बायर्स कम हैं अभी, एट द मोमेंट बायर्स कम है। तो जो बायर्स जब कम होते हैं, डिमांड कम होती है, तो सेलर एंड से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो उस एंड से भी फ्लेक्सिबिलिटी आई हुई है। लेकिन यही चीज़ अगर आप कुछ महीने पहले पूछते, जब चीज़ें पीक के ऊपर गई हुई थी, तो चीज़ें की प्राइसेस सेलर एंड से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी और बायर मजबूर था उसी प्राइसेस के ऊपर ले। होपफुली मेरा ज्ञान आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है आगे। इसकी कॉल आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलो चलो चलो, यहाँ क्लाइंट से मीटिंग थी, शेड्यूल हुई भी थी, उनको पास टाइम नहीं मिल रहा था 2-3 दिन से। तो उन्होंने बोला कि यार अभी टाइम है, अगर अभी अवेलेबल हो तो आ जाओ। तो बस मैं भी निकलते क्लाइंट से मीटिंग के लिए यार। नमाज़ पढ़ लेते हैं, असर की नमाज़ का टाइम भी हो गया। चलो भाई नमाज़ पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, चले मीटिंग के लिए। और एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, कि कोई भी डेवलपर या कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, मार्केट की हाइप, मार्केट अप है या डाउन है, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर। एक डेवलपर कहाँ है, लोकेशन क्या है, इस प्रॉपर्टी की प्राइस प्लान क्या चल रही है, और उस एरिया में कितनी सप्लाई आने वाली है। ये 4 चीज़ें जस्टिफाइड हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका एंड गोल क्या है। एंड गोल रेंटल है, आपको फ्लिप करना है, आपको खुद रहना है। तीनों टास्क के लिए डिफरेंट इलाके हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो जैसा आपका गोल होगा वैसी प्रॉपर्टी आपको सजेशन मिलेगी। मेरी मीटिंग शेड्यूल हुई है मॉल ऑफ एमिरेट्स के स्टारबक्स के अंदर, तो बस वहीं के लिए जा रहा हूँ, पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। क्लाइंट को कभी भी वेट नहीं कराना चाहिए, टाइम से हमेशा पहले पहुँचना चाहिए। तो एज़ यूजुअल पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह जल्दी। हमारी मीटिंग है स्टारबक्स के अंदर, स्टारबक्स आ गया मॉल ऑफ एमिरेट्स का। खास बात ये देखें, यहाँ पे ना को वर्किंग स्पेसेस भी रहती है, कॉफ़ी की स्पेसेस भी रहती है। चाहे आप ऑर्डर दे या ना दें, आप सुकून से यहाँ बैठ सकते हैं। चलिए क्लाइंट आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मीटिंग ज़बरदस्त हो गई। क्लाइंट को चाहिए एक्चुअली ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे वो रेंटल इनकम अच्छा ले सके इन फ्यूचर आने वाले टाइम्स के अंदर। तो वो ऐसी जगह कौन कौन सी है, वो ये एक तो सजेशंस चाह रहे थे, प्रॉपर्टी के कुछ ऑप्शंस चाह रहे थे कि कहाँ कहाँ पे प्रॉपर्टी मैं ले सकता हूँ, क्या प्राइसेस चल रही है, मार्केट का ओवरव्यू, मार्केट का ट्रेंड चाहिए था। वॉर की वजह से एक तो टेंशन थी लोगों को, सबको है वो, कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और कैसे कैसे होगा। तो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्रीफली उनको डिस्क्राइब कर दी है। तक हम चलते हैं अपने अगले काम के लिए। एक ईमेल करनी थी, वो अभी तक की नहीं है। उनसे मोबाइल से नेट कनेक्ट करते हैं और वो ईमेल कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ।